हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीवीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कम जगह में कैसे आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हो, एक छोटा सा मिनी पॉली हाउस बना के। फरवरी मार्च की फसलें आप जनवरी में लगा सकते हो। जो भी आपको वेजिटेबल लगानी है तो आप वेजिटेबल की आप नर्सरी तैयार कर सकते हो, वो भी सर्दी के मौसम में। और सर्दी के मौसम में कैसे तैयार कर सकते हो वो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, भिंडी है, खीरा है, ये सब आप एक छोटी सी जगह में तैयार कर सकते हो नर्सरी दोस्तों। और वो कैसे कर सकते हो, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक अपना छोटा सा पॉली हाउस बना रखा है अपनी छत पर। अब ये देखो, इसमें मॉइस्चर देखो, मॉइस्चर कितना है। ये देखिए मॉइस्चर है इसमें, ये सारा। रात को हम इसको कवर कर देते हैं, ये हमारे पास बेड शीट है, उससे हम कवर कर देते हैं इसको। अब मैं दिखाता हूँ इसका दोस्तों अंदर का नजारा, मैंने इसमें क्या क्या तैयार कर रहा हूं। ये है मेरा मिनी पॉली हाउस। अब इसमें क्या है कि मैंने लिया क्या है कि ये 20 फीट 20 फीट 40 फीट लिया ये मैंने पाइप। ठीक है, 40 फीट पाइप लिया। 40 फीट पाइप को मैंने ये 3 फीट तो ऐसे किया, और 1.5 फीट मैंने इसकी हाइट ली, और 5 फीट इसकी लंबाई ली। ऐसे करके मैंने ये बनवाया, और इसके 300 रुपए के करीब मेरे बनवाई के गए। और फिर ये 600 रुपए की मेरी पाइप आई। तो इस तरह से मेरे को 800 में ये फ्रेम तैयार हुआ। उसमें फिर मैंने क्या काम किया कि मैं 3 मीटर लाया पोलोथीन, 3 मीटर पोलोथीन लाके इसके अंदर इसको घुसा दिया, और उधर से मैंने उसका जो मुंह है इसका पोलोथीन का वो बांध दिया, और इधर से खोल दिया। और इसमें फिर मैंने देखिए दोस्तों, ये मैंने सारे ट्रे रख रखी हैं। अब ये ट्रे किसकी हैं? ये दोस्तों मैं ग्राफ्टिंग पे काम कर रहा हूँ। तो ये ग्राफ्टिंग पे काम कर रहा हूँ, जो ये मेरे जो आपको छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं, ये है टर्की वेरी सीड। जो टर्की वेरी है उसका उसकी नर्सरी है ये। मैं उसकी नर्सरी तैयार कर रहा हूँ ताकि ग्राफ्टिंग के लिए मेरे पास में मार्च में ये ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने इसके बैंगन के भी रख रखे हैं, और उधर आगे मिर्ची भी है। तो ये मैं सारा अपने इसी में रखता हूँ। और इसी में जो सर्दी है उसमें बहुत अच्छे दोस्तों सरवाइव करते हैं, क्योंकि इसमें हीट मिलती है इसको। और दिन में हम इसको कपड़ा हटा देते हैं तो ये पूरी सनलाइट अपने अंदर लेता है, और पौधे बहुत आसानी से। दोस्तों क्या होता है कि किसी भी सीड को उगाने के लिए उसको पर्याप्त मौसम की जरूरत, टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर हम उसको पर्याप्त टेम्परेचर देंगे तो वो अपने आप ग्रो करेगा। तो हम इसमें टेम्परेचर को मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करके और फिर हम अपनी नर्सरी तैयार कर रहे हैं इसमें। तो किसान भाई हमारे एक छोटी टर्नल बना सकते हैं, जैसे मैंने गार्डनिंग के लिए ये बनाया हुआ है। तो आप लकड़ी से बना सकते हो, और पॉलीथीन से उसको कवर करके उसमें आप तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, लौकी, करेला, इन सब की आप जनवरी में तैयार कर लो। और फिर आप फरवरी, 2 फरवरी से या 2 फरवरी से आप उनको ट्रांसप्लांट कर दो, क्योंकि 2 फरवरी के बाद मौसम, क्लाइमेट जो चेंज होने लगता है। तो वहां आप ऐसे तैयार कर सकते हो। और फिर मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो मैं आपको टर्की वेरी सीड की जो मैंने नर्सरी और एक गिलास में डाल रखी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कुछ प्लांट लगा दिए हैं, और कुछ ये देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया मेरे यहाँ टर्की वेरी ये उगा है। और मार्च में मैं इन पे ग्राफ्टिंग करूंगा, और फिर लोगों को मैं जो भी 10, 20, 50 पौधे मांगेगा मैं पौधे दूंगा उनको। ग्राफ्टेड बैंगन होगा, ग्राफ्टेड टमाटर होगा, और ग्राफ्टेड मिर्ची होगी, और शिमला मिर्च। इन 4 चीजों पे मैं ग्राफ्टिंग करूंगा। अभी मैंने कुछ प्लांट भी ग्राफ्टिंग किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो आप इस तरह से अपना पॉली हाउस सस्ते में, ज्यादा से ज्यादा आपका 800 रुपये में ये मिनी पॉली हाउस बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आप इसको अपनाइए। और जो भी आपको तैयार करनी है अपनी नर्सरी, वो इस तरह से तैयार कर लीजिए। और अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर अगर और भी ज्यादा डाउन होता है तो इसमें बल्ब लगा सकते हो दोस्तों। क्योंकि बल्ब की अगर सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रख सकते हो।
तो आपकी बहुत अच्छी नर्सरी तैयार होगी। आगे मैं दिखाता हूँ जो मैंने अपने कुछ प्लांट मैंने जो उन पर ग्राफ्टिंग की है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसमें हीलिंग में रख दिए हैं। ये देखिए, इसमें टमाटर हैं और बैंगन भी हैं और एक मैंने मिर्ची का भी लगाया। बहुत स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 3 दिन हो गए इनको, 3 दिन ग्राफ्टिंग करे हुए, और अभी कम से कम 1 हफ्ते बाद फिर मैं इनकी क्लिप हटाऊंगा और फिर अभी मैं कम से कम 10 दिन इसमें इसी में रखूंगा इनको। क्योंकि दोस्तों इस टाइम जो होता है, इस टाइम टेम्परेचर में क्या है कि जो सर्दी है, ठंड तो इसको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इसको मॉइस्चर की, क्योंकि मॉइस्चर इसको कम से कम 75 से और 95 जो मॉइस्चर होता है वो बहुत ज्यादा इसके ग्राफ्टिंग के लिए अच्छा होता है, जो इसमें ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए हमें ये हीलिंग चैम्बर में कम से कम 10 दिन कम से कम ये रखने पड़ेंगे। 10 दिन के बाद फिर हम इनकी क्लिप हटाएंगे, क्लिप हटा के फिर इनको धीरे धीरे सनलाइट देंगे। तो दोस्तों इस तरह से मेरी तरह आप भी अपनी मतलब नर्सरी तैयार करके और कुछ फायदा उठा सकते हो। और दूसरी और मैं दिखाता हूँ, और एक जगह मैंने और भी इनके पौधे तैयार कर रखे हैं, आइए मैं वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी मैंने क्या है कि ये मछली वाले से मेरे को ट्रे लेके आया था, मछली की वो है ये बॉक्सा, और इस बक्सा को मैंने फिर टेप लगाई और टेप लगा के इसमें थोड़ा मैंने रेता डाला जो बालू होती है। उसके बाद फिर मैंने इसमें ट्रे में जगह जगह बैंगन के सीड लगाए, और सीड लगा के ये देखिए मेरी बहुत फर्स्ट क्लास, इसमें कोई भी सीड ड्रॉप नहीं है, एक एक में 2-2 भी उगे हुए हैं, ये देखिए। और रात को दिन में मैं इसको खोल देता हूँ, और रात में क्या करता हूँ, रात में मैं इसी के ढक्कन से इससे मैं इसको कवर कर देता हूँ। इस तरह से भी आप अपनी नर्सरी, अगर पॉली हाउस नहीं बना सकते तो छोटी मोटी अब गार्डनिंग के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। रात को ढक दो, सुबह को उसको धूप लगे तो खोल दो, ताकि पौधा थोड़ा भोजन बना सके। तो इस तरह से दोस्तों सस्ते में आप एक अपना पॉली हाउस बना सकते हो या टर्नल बना सकते हो। उसमें आप अपनी नर्सरी तैयार करके और अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। दोस्तों ये मेरी जानकारी कैसी लगी, और मैं बार बार आपको बता भी रहा हूँ कि हाँ मैं आगे ग्राफ्टिंग पर काम कर रहा हूँ, मैं गार्डनिंग में इतना ध्यान नहीं दे पा रहा। आने वाले टाइम में ये जो मैंने गमले लगा रखे हैं इनकी मैं केयर नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरा जो फोकस है, मैं पिछले 6 महीने से ग्राफ्टिंग पर काम कर रहा हूँ। टमाटर, मिर्ची और जी आपका बैंगन और शिमला मिर्च, इन पर मैं काम कर रहा हूँ। तो शायद हो सकता है कि मेरे को इन पर टाइम नहीं मिले, मैं कम कर दूंगा ये, और मेरा ग्राफ्टिंग पर फोकस ज्यादा रहेगा। और फिर मैं आपको मार्च या अप्रैल में मैं पौधे शायद आपको दे पाऊँ, जो भी हमारा गार्डनर है या किसान है जो भी मांगेगा मैं उनको दे पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों कमेंट्स तो आप जरूर करना। उस कमेंट्स से क्या है कि मेरे को एक एनर्जी मिलती है, चाहे आप नेगेटिव करो और चाहे आप पॉजिटिव करो। उससे क्या है कि मेरे को ये पता लगता है कि मेरा जो व्यूवर है वो क्या कहना चाहता है और क्या मेरे से पसंद करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।